जगन्नाथपुरी में एक और भक्त रहते थे, भक्तमाल में वर्णन आया, श्री माधव दास जी, उनका नाम था माधव दास। भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्र भैया, रोहिणी मैया, बलभद्र भैया और श्री ठाकुर जी, जगन्नाथ प्रभु जी, सुभद्रा जी के साथ में विराजमान है जगन्नाथ, बहन के साथ में। एक ही मंदिर है जहां अपनी बहन के साथ श्री ठाकुर जी। एक बार समुद्र के किनारे माधव दास तो फक्कड़ बाबा थे, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। हाँ, जगन्नाथपुरी कितने लोग गए? जो नहीं गए वो एक बार जरूर जाना। कलयुग के साक्षात प्रत्यक्ष देवता श्री जगन्नाथ भगवान हैं। माधव दास जी जगन्नाथ जी से बड़ा प्रेम करते थे। माधव दास बाबा थे फक्कड़। फक्कड़ फक्कड़ यानी कोई लेना ना देना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहते थे बड़ी मनमौजी में। तो एक दिन भगवान आए तो जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे बैठा दो, ऊपर यहीं बैठ जाओ, कथा सुनो पहले, फिर हम आपको बुलाएंगे, यहीं ऊपर बैठ जाओ, बस बस अब बैठ जाओ, अब हमारी तरफ देखो। हाँ देखो, ये भाव भगवान जाने संयोग है कि हमारी नौटंकी है, भगवान जाने। जिस प्रकार गीत गोविंद सुनने के लिए ठाकुर जी ऐसे बैठते थे, हमें ऐसा लग रहा कि गीत गोविंद की चर्चा हुई तो ठाकुर जी ही ऐसे बैठे। ऐसे ही ठाकुर जी बैठते थे गीत गोविंद की, ऐसे ही बैठते। गीत गोविंद जब ठाकुर जी सुनते हैं ऐसे ही सामने बैठ जाते हैं सुनाने वाले। तो श्री माधव दास जी लेटे हुए थे समुद्र किनारे बहन। तो समुद्र किनारे बहन जी जब लेटे थे श्री माधव दास बाबा जी, तो ठाकुर श्री जगन्नाथ जी पहुंचे। कहो बाबा मालपुआ खाए गए, ऐसे ही डोकरा जैसो डलो। तो श्री माधव दास जी बोले महाराज आपके राज में भला काऊ भूखो रह पावे, खूब चकाचक आनंद है मेरो तो। बाबा एक बात बताऊं, आज मेरो मुंह उतरो, भगवान ने कहा, ठाकुर जी। तो माधव दास बाबा ने कहा कन्हैया, अरे सरकार आपको मुंह काय बात पे उतरो, तुम मुंह लटकाए क्यों खड़े हो, क्या बात है गई? तो श्री ठाकुर जी बोले बाबा मैं जब से यहाँ जगन्नाथपुरी आओ हो, वृंदावन छोड़ दो, तब से काऊ की चोरी ना करी। माधव बाबा हंसने लगे, अब बुढ़ापे में भी चोरी करोगे? अरे बचपन की बातें हैं, गंदी आदतें हैं, छूट गई, बढ़िया रही, अब यहां भी चोरी करते डोलोगे का? तो ठाकुर जी बोले कि देखो आदत तो आदत है, जिसको जिस बात की आदत हो वो लगी रहती है। तो श्री ठाकुर जी बोले कि आदत है हमारी। माधव दास जी ने समझाया, देखो सरकार अब बचपन की बातें भूलो, अब तुम बहुत बड़े हो गए, आप बहुत बड़े हो गए, वैसे चोरी करने का क्या मन है? तो ठाकुर जी बोले यहाँ के जो राजा का बाग है, राजा के बाग में कटहल लगी और कटहल खाने का मन है, पकी पकी पीली पीली। तो माधव दास जी मुस्कुराकर बोले सरकार जो राजा का बाग है वो राजा हमारा चेला है, कहो तो हम क्विंटलों कटहल मंगवा दें, पर चोरी ना करो। भगवान बोले जो आनंद चोरी की कटहल में आएगा वो आने प्रसाद चढ़ी हुई कटहल में नहीं आएगा। ऐसे तो हम किसी से भी कह देंगे वो दे देगा। अब माधव दास जी बोले तो अब चोरी करनी है तो करे आओ, अब हम क्या करें? तो ठाकुर जी बोले कोई साथी नहीं है। माधव दास जी बोले ये मत कह देना कि तुम बन जाओ। भगवान बोले क्यों? बोले हमारो देखो उम्र बुढ़ापो है गो, बुढ़ापे में हम चोरी करें कहूँ लठ और गले। ठाकुर जी बोले देखो सरकार भैया बाबा तुम्हें बात तो माननी पड़ेगी, चोरी करनी पड़ेगी। अब जब नहीं माने तो माधव दास ने कहा देखो हमसे चोरी ओरी कुछ नहीं आती, हम तो सीधे साधे महात्मा हैं, फक्कड़ साधु हैं, दो रोटी मिल जाए बस पालें प्रेम से। अब चोरी करवावे ले जा रहे, सब जिम्मेवारी तुम्हारी है। ठाकुर जी बोले गारंटी हमारी। राजा के बाग में ले गए। भगवान बोले सुनो धीरे बोलना। अब
ठाकुर जी कटहल के पेड़ के नीचे पहुंचे, कटहल की तरफ ऊपर देख करके बोले इसके ऊपर तुम चढ़ो। माधवदास जी बोले जय हो आपकी, हमाओ बुढ़ापो आप नए नवेरे, आप चढ़ो तो बात बने, हम चढ़े ऊपर जाएं, एक तो महात्मा आदमी कहीं कपड़ा फंस जाए, कहीं कुछ हो जाए, बुढ़ापो आ गो। ठाकुर जी बोले देखो चोरी करवा के खबानी है कि नहीं। माधवदास जी बोले ये और बड़ी आफत। ठाकुर जी बोले लेकिन सुनो धीरे बोलना। अब माधवदास जी ने कभी चोरी की नहीं थी, ऊपर चढ़े तो चढ़वे के पहले जोर से बोले अच्छा बताओ कन्हैया इस वाले पेड़ पे चले के बगल वाले पे। भगवान बोले हमने रोकी थी, तेज मत बोलना, धीरे बोलो। ठाकुर जी बोले इस पे चढ़ जाओ धीरे से। चढ़ गए माधवदास जी जैसे तैसे। अब ऊपर जाके फिर बड़े जोर से बोले अच्छा ठाकुर जी बताओ ये वाली कटहल तोड़े कि ये वाली। ठाकुर जी बोले अब तो पिटवा लिया तुमने। बाघ का जो माली था उसके कान में वो बात पहुंच गई। उसने लंबो 3.5 हाथ को एक डंडा ढूंढो, मन ही मन बोलो अबे बताई कि कौन वाली टूटने। वो हाथ में लाठी लेकर के मसाल, उस जमाने में मसाल चलती थी, मसाल लेकर के बाग में आने लगा। और ठाकुर जी फिर बोले धीरे बोलो। अरे बोले क्या धीरे बोलो, एक टोरिये के 2। ठाकुर जी समझ गए अब तो हो गई यहाँ पर। और ठाकुर जी बोले भाई धीरे बोलो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा कन्हैया बताओ जब पीली बारी टोरे के हरीली बारी। लाठी लेके वो माली आया, बोले हम बता रहे कौन सी तोड़ने। ठाकुर जी तो 1 2 3 अंतर ध्यान। पकड़े गए महात्मा जी, नीचे उतरो। महात्मा जी बोले काय उतरिए। अरे बोले उतरो बाघ हमाओ, रखवाले कर रहे हैं हम। नीचे उतर करके दे लठ, हाथ बांधे। अब माधवदास जी अगल में देखे बगल में, कहां गए काय कन्हैया। तो माली बोला और भी है काको। अरे बोले वो मैटर में ना पड़ो, जो को आओ तो वे तो दिखाई नहीं रहा। तो बोले आकर और है कोई। अब बोले हम बता नहीं सके, रहे तो हैं अब नहीं है, कहां है। रात का समय पहचान नहीं पाया वो माली, तो सिर पर बोरा बांध दिया। बोरा जानते हो, बोरी, बोरा बांध दिया। बोरा से हमें ध्यान आया, हमारे चंगीलाल ने एक बार हमें एक बात बताई। हमने चंगीलाल से कहा कि ये बोरा क्या कहलाता। बोले बोरी के खसम को नाम बोरा। हाँ, हमारा चंगीलाल बता रहा था। हाँ बोलो सीताराम। तो बोरा बांध दिया, बोरी के खसम को बांध दिया माधवदास जी के मुख पर। अब दिखाई, पूरी रात पूजा करी माली ने। पूजा समझ जाओ, जावाली पूजा नहीं। सुबह भाई हाथ बांध के ले गया राजा के पास। राजा बोले क्या हुआ। अरे बोले सरकार हमने एक चोर रंगे हाथों पकड़ लिया, जरा दिखाओ कौन है चोर। जब बोरा निकाला गया सो राजा के गुरुजी मिले। राजा बोले आर गुरुजी आप। गुरुजी बोले जब कर्म ही ऐसे करेंगे तो हम ही मिलेंगे, पड़ोसी थोड़ी मिलेंगे। राजा बोले आपने ऐसा कौन सा कर्म किया। बोले चोरी। राजा बोले चोरी, आपको क्या जरूरत थी। महात्मा जी बोले माधवदास पहले हाथ खुलवाओ फिर बताइए, बहुत लंबो वृतांत है। राजा नाराज हो गया, माली पे मार डालूंगा, मृत्यु दंड दे। महात्मा बोले ऐसे क्यों मार रहे, गलती तो हमारी है। जब वो माली भाग गया तो राजा ने प्रणाम किया। आपने चोरी क्यों की। तब पूरा वृतांत बतलाया। हमारी मती नहीं मारी गई, हमारे ठाकुर जी यहां पिटवावे की पड़ी थी। तो ठाकुर जी बोले कि चोरी करवे चलो। चोरी करवे आए। ठाकुर जी को तुम्हारी कटहल बड़ी प्यारी लगी। राजा भक्त था। राजा ने ये बातें सुनी तो आंखों से आंसू आ गए। राजा ने एक तामपत्र लिया, तामपत्र पर उस बाघ को ही जगन्नाथ प्रभु के नाम लिख दिया। और आज भी वो बाघ जगन्नाथ प्रभु के नाम है। वहां पर
फलने वाले प्रत्येक फल का प्रसाद ठाकुर जी को आज भी लगाया जाता है। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, ऐसे हमारे जगन्नाथ प्रभु हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।